जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, बैटरी अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। ये बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है और बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, भारत की कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनबाद। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है और ये झारखंड में स्थित है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कोयला यहीं से निकाला जाता है और धनबाद कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय भी यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल सम्राट द्वारा शुरू की गई थी? क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल सम्राट द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली में अधिकारियों को मनसब पद दिया जाता था। मनसब उनके सैन्य और प्रशासनिक दर्जे को दर्शाता था। इससे सम्राट को सेना और प्रशासन पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? क्वेश्चन पूछा है, लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था और यह आयोग 1966 में गठित किया गया था। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल व्यवस्था का सुझाव दिया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यहाँ मासिरनाम और चेरापूंजी दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछा है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डोप्सन इकाई है। इसका नाम वैज्ञानिक गॉर्डन डोप्सन के नाम पर पड़ा है। ये ओजोन परत के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है, हालांकि इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में भारत का लगभग 50% बॉक्साइट उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने कृतंक दांत होते हैं? क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के मुख में कितने कृतंक दांत होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 8 कृतंक दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 कृतंक दांत होते हैं। ये दांत भोजन को काटने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह 1989 में यानी 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जनसांख्यिकी मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि जंग लगने पर लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। इससे नया पदार्थ बनता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में एक राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 वर्ष। एक राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये लोकसभा के लिए भी समान है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? क्वेश्चन पूछा है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन है, दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। ये पुस्तक भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन पर आधारित है। इसमें बहस बहुलवाद के महत्व पर जोर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने भारत में चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट दी थी? क्वेश्चन है, भारत में चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने भारत में चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट दी थी और ये 1970 के दशक में गठित की गई थी। इसने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव दिए थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ये शरीर में जमा नहीं होता है, बल्कि अतिरिक्त मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है और इसकी नियमित आपूर्ति जरूरी है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछा है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा विश्व कप सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन पूछा है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन पूछा है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। यह अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण है और ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।